नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को कर रहे हैं। वहीं कई हजार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र भी मोदी जी की तरफ से बांटा जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों ने इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार भी किया है। उनका कहना है कि उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। लेकिन इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल को लेकर क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, इसी पर करेंगे आज आम जनता से बात। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। इसकी तारीख भी मुकर्रर हो गई है। 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर विरोधी खेमे में हलचल है और सियासत भी तेज है। एक और सत्ता पक्ष इसको लेकर खुश है तो सारी तैयारियां कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के बयान और प्लान से नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है और वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी इस कार्यक्रम से किनारा करने का फैसला कर लिया है। आपने कहा कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा करने वाली पार्टियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अभी तक 10 पार्टियों ने किनारा करने का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और जेडीयू समेत कुल 10 हो गई हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अपमान है और इसे आदिवासी का अपमान बता दिया है। देखिए, पार्लियामेंट जो है एक ऐसी संस्था है जो हम सबकी है। उसमें प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है। अगर उसका पार्लियामेंट है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी उतना ही अधिकार होता है पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि स्पीकर का सबसे ज्यादा होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है जो राज्यसभा में। तो पार्लियामेंट के अंदर में ना प्रधानमंत्री कोई अग्रणी होता है ना कोई और होता है। ये हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ एमपीज है और इसीलिए इसको कुछ लोग जो है एक तरीके से लोकतंत्र का मंदिर भी मानते हैं। और एक ही ऐसी पोजीशन है हिंदुस्तान में जो हर राजनीतिक द्वेष से, हर तरीके की पार्टीजान इंटरेस्ट से ऊपर मानी जाती है, जो हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक पद है, जो राष्ट्रपति का होता है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस भी इस बात को कह रही थी कि पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंग का जब उद्घाटन हो तो महामहिम राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति हम सबके राष्ट्रपति हैं। वहीं इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पुरी ने कहा, इस समय सभी को साथ रहना चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ हमारी ये जो राजनीतिक सिस्टम है और कुछ लोगों को ये जो राजनीतिक क्या कहते हैं रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूं हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं करूंगा, पार्लियामेंट इज ऑल्सो वेरी बिग ओकेजन। देखिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का और पार्लियामेंट का जो सदन बना है उसके इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को तब बुलाया जाता है जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन चलता है। यह विशेष जो पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई कार्यक्रम होता है उसमें बुलाने का कार्यक्रम किया जाता है। ये उद्घाटन का मामला है और
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही इस नई पार्लियामेंट की नींव रखी थी, उस पर भी कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन करने का काम किया था। देश के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और ये संसद भवन दुनिया की बेस्ट पार्लियामेंट में से एक रहेगी। इसके अलावा समय के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये हाईटेक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है, सभी सांसदों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है और आने वाले 200 साल तक की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस, टीएमसी समेत कई पार्टियों के निशाने पर पीएम मोदी आ गए हैं। ये फेयरलिस्ट आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है और टीएमसी को तो 28 तारीख से भी तकलीफ है। 28 तारीख को सावरकर का जन्मदिन है। पीएम मोदी इस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टीएमसी की मांग है कि 28 मई की जगह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन होना चाहिए। विपक्ष राष्ट्रपति के सहारे पीएम मोदी को टारगेट करना चाह रहा है क्योंकि विपक्ष की नजर 2024 के चुनाव पर है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के हर काम में विपक्ष को वोट बैंक दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 28 मई को दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा और मोदी जी के उद्घाटन करने के साथ ही दिल्ली की सियासत अपने चरम पर पहुंचे। आम जनता यहां पर इनसे जान लेना चाहेंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ना, मैं विपक्ष से हूँ, ना किसी पार्टी से हूँ, ना किसी दल से हूँ। मैं एक हिंदुस्तान का आम नागरिक हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू के हाथ होना चाहिए क्योंकि वो एक देश की राष्ट्रपति, तो उनको ही उद्घाटन इसका करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ने भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें। देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो वो एक उनकी निजी राय है, वरना मेरे समझ से तो एक राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज जाएगा देश में, क्योंकि वो आदिवासी परिवार से आती हैं तो उनके ही हाथों से ये उद्घाटन होना चाहिए। विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सपा, हर कोई कह रहा है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। क्या ये उचित है? देखिए मैम, वो उनकी राय है, उनकी निजी वो है, अब वो राजनीति है इसमें या क्या है। मगर हाँ, पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप उद्घाटन जब करें पहले अपनी इन बेटियों को भी देख लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उस उद्घाटन को करने में हो सकता नाकामयाब हो, क्योंकि इनका भी मार्च है। जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं, संसद भवन का उद्घाटन? देखिए, संसद भवन का उद्घाटन ये क्या है कि सरकार, हमारी जो सरकार है आज की मौजूदा सरकार, इसको हर एक काम में एक मुद्दा चाहिए। ये मुद्दा चाहिए कि जनता को जो है ना कहीं से उलझा करके कहीं और डिबेट में फंसा दो। अभी गोदी मीडिया, पूरे टीवी चैनल भारत के देखिए आंचल, मेरे सहयोगी आंचल भी यहाँ पर है। आंचल, लगातार विपक्षी दल इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका भी कहना है आम जनता का कि राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। आप जरा जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ये सब चीजें हो रही हैं उद्घाटन को लेकर के। देखिए, सवाल ये भी खड़ा कर रही है बीजेपी और खास करके बहुत दिग्गज नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर उन्हीं राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं जिनको स्टैंप बताया गया था, जिनको पुतला बताया गया था और उनकी बेइज्जती करने में कोई कमी विपक्ष ने नहीं छोड़ी थी। आज जब संसद भवन बनके तैयार हो चुका है, अपने देश की बनी हुई धरोहर है, अंग्रेजों की विरासत दूर होगी, आखिर इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, ये जो आपने कहा कि उनको पुतला बनाया गया था या खाली एक राष्ट्रपति का चेहरा मतलब उनको दिखाने के लिए, तो मैं तभी कह रहा हूँ अगर ये अपने आप से लांछन हटाना है तो जब ही कह रहा हूँ मैं कि उन्हीं के हाथों से, मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए ताकि ये जो कलंक है ये भारतीय जनता पार्टी से हट जाए। देखिए, संसद के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख क्यों चुनी गई? ये सरकार और सरकार के पीछे जो बैकग्राउंड में बैठे हुए आरएसएस के लोग हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीति है कि देश को एक अलग तरीके के डिबेट में फंसा दिया जाए। 28 तारीख को सावरकर का जन्मदिन है,
क्यों हम भारत का संविधान और भारत के जो संसद बन रहा है, ये भारत के संविधान निर्माता के नाम पे नहीं बन सकता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे नहीं हो सकता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे इसका उद्घाटन नहीं हो सकता, सावरकर के जन्मदिन पे उद्घाटन करके जनता को आज अमित शाह जी ने उसी संसद के अंदर एक सेगोल था, जो कि एक तरीके से एक परंपरागत वस्तु है भारत की, क्योंकि जिनका शासन को अच्छे तरीके से चलाने का कहीं ना कहीं प्रतीक रहा। नेहरू जी और गांधी जी के समय का सेगोल को आज अमित शाह जी ने अपनी पीसी के दौरान वो दिखाया है, तो से भटकाना। अमित शाह जी ने अपनी पीसी के दौरान वो दिखाया है कि सेगोल को स्थापित करेंगे संसद के अंदर, जो कि महात्मा गांधी और नेहरू जी के समय की एक ऐसी धरोहर है भारत की, जिसके बारे में शायद आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। देखिए, अभी बड़े भाई ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी बात का समर्थन करता हूं कि सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन करना। देखिए, जिन्होंने हमें न्याय दिलाया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिलाया, बाबा साहब अम्बेडकर, अगर उनके ही नाम पर संसद का नाम रखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को न्याय दिलाया, और सुनिए, ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, असली जो मंदिर बना है ना, वो बाबा राम अंबेडकर भीमराव की देन है, क्योंकि अगर वो केस दर्ज ना करते अंग्रेजों के टाइम में तो कभी राम मंदिर ना बनता। नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है, 28 मई को उद्घाटन है। आखिर सियासत क्यों? 19 दलों ने हाथ पीछे खींच लिए, बहिष्कार बिल्कुल जायज मानता हूं कि अगर विपक्ष ने बहिष्कार करने का आह्वान किया है तो मैं उनका भी समर्थन करता हूं। उसमें बहुत वजह है, ये है कि ये संसद भवन बनने से किन गरीबों का भला होगा। अगर इस पे बहिष्कार किया, बिल्कुल उचित किया है विपक्ष ने, क्योंकि पार्लियामेंट से किसी का भला होने वाला नहीं। और अगर पार्लियामेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, नई नई तकनीकें उसमें बनाई गई हैं जिससे पेपरलेस काम हो, ये क्या गलत है? नहीं, विपक्ष वाला तो ये ख्याल करके बहिष्कार किया है जनता के हित में, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पार्लियामेंट से गरीबों का भला, मजदूरों का भला होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से गरीबों का भला होना नहीं है, लेकिन सारे बिल तो गरीबों के हो, अमीरों के हो या आम जनता से, किसी भी वर्ग के लोग हो, सब वही से पारित। 2014 से लेके अब तक अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने कुछ भला कराया तो मीडिया का करा, और वो भला मीडिया को दिखता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पिछली बार मत्था टेका था तो पता नहीं क्यों इस देशवासियों को नथुराम गोडसे याद आ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी के सीने को छन्नी कर दिया, उसी तरह यहाँ संविधान भी छन्नी हो रहा है। सब कुछ देश का, जवान, किसान, पहलवान, सब छन्नी हो रहे हैं। और मैंने खुद उन्हें 2 बार वोट दिया है, बड़े गर्व से दिया है। आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। नई संसद बनी हुई है, उसका उद्घाटन होना है, सियासत हो रही है। कोई कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन करें, चले वो भी ठीक है, लेकिन बहिष्कार करना हर एक उस फैसले पे जिसको सरकार लेकर आ रही है, ये तो पैसे की बर्बादी है। पहला सांसद भवन बन के तैयार था, क्या उसमें एमपी लोग नहीं बैठते थे? ये देश के जनता का पैसा बर्बाद करके ये जो नया सांसद बन रहा है, आप ही लोग बोलेंगे कि चीजें आधुनिक नहीं है, जितने सांसद हैं उनको टेक्नोलॉजी से जुड़ना नहीं आता है। अब जब उसमें सारी चीजें पेपरलेस तरीके से होंगी तो ऐसे में तो चीजें आगे जल्दी बढ़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है मैम, पेपरलेस होने से आदमी ऐसा और कमजोर हो चुका है, करने का कुछ नहीं कर पाते। आज आप यही मैनुअल टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आदमी को आदमी से बात करने का समय नहीं मिलता, मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आने से क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ है? अंजन है, इनमें से कोई भी देखिए समर्थन में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि संसद अकेले बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का है, और राष्ट्रपति का किसका है? सभी जनता के लिए है, जितनी पार्टियां सभी के लिए है। जिस दिन बीजेपी हटेगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस भी संसद में जाएगी, आम आदमी पार्टी की वो भी संसद में जाएगी, तो परेशानी क्या है? अगर तो ये है कि देखिए मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? मोदी, अब सीट पे कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी।
आप अब अगर अपने घर के हेड हैं तो घर की नींव आप रखोगे, कोई और किसी फैसला तो लोकसभा स्पीकर का है कि वो किसको आमंत्रित करते हैं। किसको आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसी को आमंत्रित करेंगे ना जो उस पार्टी का हेड होगा। या तो राष्ट्रपति आए या प्रधानमंत्री आए, तीसरा कौन आएगा बताओ मुझे। अगर मैडम अगर ये तो विरोध जता रहे हैं, ये करते हैं तो सबको ऑब्जेक्शन होगा। अगर राजनाथ सिंह जी करते तो सबको ये विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो बताओ मुझे। बीजेपी की आवाज, लगाइए कंचन जी। ये बीजेपी की आवाज में आवाज उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बीजेपी की, ये बीजेपी के समर्थन करने वाले लोग ऐसे ही बात क्या करते हैं, गुमराह करने वाले लोग, गुमराह जनता के पैसे ये पूरा जनता गुमराह कर कौन रहा है, आप क्या करते हो। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप एक सेकंड, आप क्या काम करते हो भाई पहले बताओ। हम कुछ भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, आप ऑटो चलाते हो, हराम के पैसे से नहीं, कोई नहीं खाता, ये लोग हराम के पैसे से खाता, जिसके बिजली पानी फ्री होती है, जिसे बिजली पानी फ्री होती है, जो ऑटो पीछे लगाता। हाँ जी सुनिए आप दोनों से कहेंगे, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। की नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करे उद्घाटन, प्रधानमंत्री करे, मैं वही कह रहा हूँ, जनता एक बहुत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो। सुन लीजिए, देखो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, किसी और स्टेट का मुख्यमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता, संसद का जो उद्घाटन करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेगा। विपक्षी दल का यही कहना है कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं, वो प्रथम नागरिक हैं देश के, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। पर डिपेंड है स्पीकर क्या कहते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। ये आप बाप के घर को बनाया हुआ बेटा मुहूर्त करेगा क्या, सावर के बाप बनाया, बता मुझे। देश की हेड ऑफ द फैमिली है, भारत सरकार का हेड ऑफ द फैमिली है, राष्ट्रपति का। मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति का राइट बनता है, राष्ट्रपति का राइट बनता है। अगर राष्ट्रपति का घर है तो राष्ट्रपति करेगा या कोई रिक्शे वाला करेगा। रिक्शे वाला क्यों करेगा ये बताओ मुझे। मान लो चाय वाला संसद में जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि विपक्षी दल जो उसी संसद में बैठेंगे वो इसमें शामिल नहीं हो रहे कि राष्ट्रपति क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि राष्ट्रपति चढ़ते हैं, मोदी से चढ़ते हैं, बीजेपी चढ़ते हैं। बात मोदी जी की नहीं है, बात यहाँ पे देश के प्रथम नागरिक की है। मैडम मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर उद्घाटन प्रधानमंत्री करते तो क्या आपत्ति है बताऊँ। आपत्ति है, क्या बर्बाद हुआ जनता का, किसका हुआ है बताओ, किसका हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, खेल का स्टेडियम का प्रधानमंत्री करेंगे, रेल मंत्री क्या करेंगे, खेल मंत्री क्या करेंगे, कपड़ा मंत्री क्या करेंगे, सारे काम जो प्रधानमंत्री करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी दौरा करने गए थे जो ये नया हमारा संसद भवन बन रहा है, तो हर एक एंगल से उन्होंने फोटो खिंचवाए, और एक तरफ जो स्पीकर है हमारे जो बिरला साहब वो उधर खड़े हुए। क्या मतलब मुझे एक नेता बता दो, फोटो खिंचवाता हो जो ऐड ना करता हो, एक नेता बता दो मुझे। अरे आप एक नेता बता दो, फोटो खिंचवाने की नहीं है बात, यहाँ देश के प्रथम नागरिक के द्वारा उद्घाटन और बहिष्कार होता है, वंदे भारत का उद्घाटन होता है, संसद का चल रहा है, रेल मंत्री चलाएगा, प्रधानमंत्री चलाएगा, ये बताइए। देखिए उनके साथ सुनिए, उनके साथ राष्ट्रपति भी गई थी और बिरला भी गए थे जो स्पीकर है। अगर वो चाहते हैं तो उनको भी कह सकते हैं आ जाइए आप भी साथ में फोटो खिंचवाते, या खुद ही कैमरे पर चमकने के लिए। आचल यहाँ पे विवाद इस बात का है कि राष्ट्रपति के साथ स्पीकर भी होते और प्रधानमंत्री भी होते, सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों कह रहे, ये इनका कहना है, लेकिन इनका कहना कुछ और है। मैडम यहाँ ये पता लगता है कि मतलब कि जिसका अधिकार है उसका अधिकार उसे नहीं मिल रहा है, राष्ट्रपति का अधिकार है जो राष्ट्रपति को नहीं मिल रहा है, यानी मोदी जी के सामने सब अधिकार फेल है। इसके लिए आम आदमी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता जब राष्ट्रपति तक का अधिकार, तो भैया मेरी बात सुन, राष्ट्रपति तक का अधिकार है, कौन कर रहा है ये बताओ ना पहले। और राष्ट्रपति क्यों बुलाया भी तो नहीं गया ना। अगर अछूत मानते राष्ट्रपति बनाते, अगर उसे अछूत मानते आप ये बताएं, अगर उसे अछूत मान, मेरी बात सुनो पहले, सुनो उतना, अरे अगर वो अरे सुन तो लो भाई, इनकी बात भी तो सुनिए, ये भी तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति किससे आती है, आदिवासी समुदाय से आती है। ये नहीं कहा भाई साहब ने कल हो जाता। मेरी बात, अगर वो अछूत होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति बनाते हो, अरे तो अगर उन्हें अछूत मानते हैं तो राष्ट्रपति बना। मैं सिर्फ एक बात, हाथी का दांत और होता है, खाने का भैया सबके दांत दूसरे होते हैं,
सबके साथ दूसरे होते हैं। ये नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो है। मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो खाने का यार मेरी बात अगर सुनो, नहीं हर पार्टी का बनाएंगे, है, हर पार्टी का मकसद यही है। सिर्फ उन्हें अपनी सत्ता से मतलब है, चाहे वो खाली एक पोस्टर भी लगा देना। तुम लोग कह रहे हो एक मिनट एक हाँ, मिनट सुनो। बताइए। सत्ता का जब सचिन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, लोग कहते अरे यार इस बॉल पे नहीं मारता तो आउट हो जाता है। सबको कानूनबाजी करने याद है। काम करा के दिखाए पब्लिक पीओपी कराने से, आप हर बात में पीओपी कराने से वो चीज गलत है। और थोड़ा साज सज्जा कराने से माँ बाप के अधिकार और माँ बाप ने कैसे नींव खड़ी करी है, कैसे उसके लिए मिट्टी लाए, कैसे भराव करा, उस चीज को सब भूल गए। यानी कि सिर्फ मोदी जी का अधिकार है हर चीज पे, बाकी की विपक्षी पार्टियों ने अच्छा, इनसे ये सवाल करिए, ये कह रहे हैं कि घर को बनाने में खाली उस पे पेंट करना वो याद रख रहे हैं लोग, लेकिन उसकी नींव भरने को लोग भूल जा रहे हैं। ये उदाहरण दिया जा रहा है। किसकी नींव भरनी है भाई? आज मोदी जी कह रहे सब चीज हमारे सामने करा है, ठीक है, लेकिन हर पार्टी ने अपना पूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। किसी ने मिट्टी लाई, किसी ने ईंटें लाई, ठीक है। जो कांग्रेस ने कहा कांग्रेस को किया जाता है, जो बीजेपी कर रही है बीजेपी को किया जाता है, और तीसरी पार्टी को जबरदस्ती किसी पे थोपना, अपनी मन की बात सुनाना। अरे भाई, जनता की भी कब सुनेंगे आप मन की बात? भाई साहब, जनता आपकी बात सुन सुनिए, 1 मिनट, 100% में 1% उनकी मन की बात कोई नहीं सुनता। अरेस्ट हाउस करके उनकी मन की बात सुनाई जाती है। किसकी? प्रधानमंत्री को अपने हर मसले में सिर्फ अपने आप को आगे करना। भैया अपने आगे रखा जाता है, तभी आगे चल रही है, कमीशन उसी के पास जाएगी, ठीक है। आप कोई काम करते हो, आप किसी पार्टी से काम करते हो, जब आप किसी देश की बड़े भाई की बात सुनते हैं। आप जब किसी पार्टी का काम करते हो तो आप अपना पोस्टर लगाओगे, मेरा लगाओगे। आज हर आदमी आज कोई पुल बनाता है, कोई स्कूल बनाता है। केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, पुल बनाए, बोर्ड उनका लग गया। जहाँ काम किसी ने कांग्रेस ने करा वो पहले नाम केजरीवाल जी का लग गया, जो पहले बीजेपी ने करा वो कांग्रेस का नाम लग गया, जो कांग्रेस ने करा वो बीजेपी का नाम। हर पार्टी का जो काम करती है, जो बोर्ड बनाएगी, जो अधिकार जिसका होगा उसी का नाम लगेगा, या किसी और का भी लगा देगा ऐसी? ये बताओ आप। अरे भाई अभी कुछ और कह रहे हैं, तुम संसद में आ रहे हो, वो अपने फालतू की बातों पर। एक बात बताओ, अगर राम मंदिर का उद्घाटन योगी जी ने मोदी जी ने करा तो कोई गलत करा? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही सहयोग है। किसका? मतलब भाई सुन लो, जो भाजपा में उनके लोग हैं, उनका कोई सहयोग नहीं है, खाली वही चला रहे पार्टी। मतलब सारे अरे यार, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। एक सिंपल सा सवाल, क्या विपक्षी दलों को बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? मंदिर है, संसद जो है धर्म का मंदिर है, उसमें सबको आना चाहिए, उसमें यही सवाल आपसे है, क्या विपक्षी दलों को बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? राष्ट्रपति के साथ तो अधर्म हो रहा है। देखिए मैम, मेरी बात सुनिए, क्या रह गया? वो उनकी निजी राय है, जो मैंने कहा वो राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी राजनीति से नहीं। राष्ट्रपति क्यों बनाते हैं? राष्ट्रपति उन्हें क्यों बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका राइट बनता है मुहूर्त करने का, ठीक है, मान लो अब बच्चा पैदा हुआ है, वो तो स्पीकर डिसाइड करेंगे। संसद की कमान स्पीकर के पास है कि वो किसको बुलाते हैं। देखो वो तो बात सही है, लेकिन आप एक परिवार में 10 मेंबर हैं, एक भाई साहब जन्मदिन मनाते आप सबको सही नहीं कर सकते, किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे। क्या नहीं, कोई क्या कमी, वो कमी। ये दिल्ली की वो आम जनता है जो कुछ तो कह रही है कि संसद भवन का बहिष्कार विपक्षी दलों को करना उनकी अपनी पर्सनल राय है, लेकिन उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। वही कुछ का ये भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो संसद के अंदर बैठते भी नरेंद्र मोदी हैं, और साथ ही कौन उद्घाटन करेगा इसका फैसला संसद के अध्यक्ष का होता है। तो उन्होंने जो फैसला लिया उसके हिसाब से उद्घाटन मोदी जी करें या राष्ट्रपति करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबकी संसद है, एकता की संसद है, लेकिन लोग इस पर भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना नाम करने के लिए चीजें की जा रही। फिलहाल जो भी हो, 28 मई को देखना होगा कि क्या विपक्षी दल इस नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होता है, या देश की राजनीति संसद भवन में मोदी जी के उद्घाटन के माध्यम से और भी अपने चरम पर पहुंचती है। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें हिंदी खबर।